जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। ये सेट 4 है। इससे पहले आपने ब्रह्मांड सीरीज के 3 सेट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगह स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है। दोस्तों आपको वीडियो अंत तक देखना है और वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। दोस्तों कमेंट सेक्शन ऑन है। स्मॉल जी का पूछ रहा है मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया दोस्तों, W बराबर mg होता है। W बराबर वेट mg होता है और ये वेट सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों पर होता है। यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं क्या है। माउंट एवरेस्ट पर, बिल्कुल गलत है माउंट एवरेस्ट। विषुववृत्त पर न्यूनतम होता है, ये भी गलत है। कुतुब मीनार की चोटी गलत है। अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। आप देखते हैं दोस्तों, यही प्रश्न का सही उत्तर है। अंटार्कटिका कहीं ना कहीं ये ध्रुव पर है, ध्रुव पर है और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा वेट होता है। और वेट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि स्मॉल जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। आप देखते हैं W बराबर mg होता है। ये जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर, इसीलिए वेट ज़्यादा होता है ध्रुवों पर, क्योंकि m तो कांस्टेंट है। विषुववृत्त पर न्यूनतम होता है और पृथ्वी के सेंटर में जो है 0 होता है वेट, याद रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। प्रश्न दूसरा है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक जो है ये किसका सीधा प्रयोग है। ये प्रश्न है आर्किमिडीज सिद्धांत का, पास्कल सिद्धांत का, बर्नौली सिद्धांत का या फिर फैराडे सिद्धांत का। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पास्कल सिद्धांत का। पास्कल सिद्धांत होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। P बराबर होता है F बटे फोर्स बटे एरिया, याद रखना। यही पास्कल का लॉ है, P बराबर F बटे A। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है, तो पास्कल के नियम का। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। आवाज सुनाई देगी। 10 मिनट गलत हो गया दोस्तों, 20 मिनट गलत हो गया, आधा घंटा गलत हो गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि गमन मीडियम में हमेशा करती है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम जरूरी है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो। 3 माध्यम में से गमन करती है। अगर निर्वात की स्थिति होगी तो ध्वनि गमन नहीं करेगी, वायुमंडल होना जरूरी है। आप देखते हैं कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल की कमी है, अतः ये ABC गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो अगर चंद्रमा पर विस्फोट होता है उसकी आवाज़ पृथ्वी तक नहीं सुनाई देगी। इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। प्रश्न है किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। ये प्रश्न है। पेट्रोल, डीजल, विद्युत, भाप। दोस्तों आपने सुना होगा कि पहले जो ट्रेनें चलती थी भाप इंजन पे चलती थी, तो ये तो इनिशियल स्टेज था। उसके बाद डीजल पे आई, पेट्रोल पे तो आपने नहीं सुना होगा। तो डीजल आई, अब विद्युत पे चल रही है। तो विद्युत वाली का जो स्पीड है ना ये सबसे ज़्यादा है, अतः प्रश्न का उत्तर जो है ये विद्युत ही होगा। विद्युत इंजन का स्पीड सबसे ज़्यादा है। चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। दौड़ जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, उनकी जो दौड़ होती है तो माइक्रो सेकंड्स में काउंट होते हैं, याद रखना। क्रिस्टल घड़ी
क्या ये क्रिस्टल घड़ी है? नहीं, आणविक घड़ी है। ये आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, याद रखना है। सी भी गलत है, क्वार्ट्ज घड़ी, और कमानी घड़ी गलत है। प्रश्न 6 है, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? बिजली का बिल, वोल्टेज गलत, एम्पियर गलत, वाट, वाट के आधार पर आता है दोस्तों। घर के बिजली का बिल वाट के आधार पर आता है, और डी भी यहाँ पर गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। यदि रबड़ की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगा? विकृति से क्वेश्चन है, स्ट्रेस से। ये विकृति क्या हो जाएगा? चौगुनी होगा, तिगुनी होगा, दुगुनी होगा, या फिर अपवर्तित होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तिगुनी होगा। यदि रबड़ की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति तिगुनी होगा। प्रश्न नंबर 8 है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है। और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप इसको महसूस भी कर सकते हैं जा करके। राजस्थान में वायुमंडल में धूल कण नहीं होते हैं, इसके कारण वायुमंडल में तो जो रेगिस्तान है तो धूल कण तो होगा। ये तो पूरी तरह से गलत है दोस्तों। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए, बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होता है। याद रखेंगे कि दिन के समय तो बालू सूर्य किरण के कारण जो है, गर्मी के कारण गर्म हो जाता है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पर रात अधिक ठंडी होती है। यही प्रश्न का सही उत्तर है। सी गलत है और डी भी गलत है। प्रश्न 9 है, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। मिलाना भी नहीं चाहिए पेट्रोल में शीशा। आपको पता है शीशा रहित पेट्रोल सस्ता होता है, सस्ता से कोई मतलब नहीं है। शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता, बिल्कुल सही है। शीशा डालने के बाद जो है दोस्तों, शीशा अगर शीशा वाला पेट्रोल होगा तो प्रदूषण फैलाएगा कहीं ना कहीं, और जो शीशा को हम निकाल देंगे तो प्रदूषण रहित ही हमें पेट्रोल मिलेगा। यही प्रश्न का सही उत्तर है। सी गलत है और डी भी यहाँ पर गलत है। चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। आप लोग बायोलॉजी के लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ पर भी माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है। तारा देखने के लिए तो टेलीस्कोप का प्रयोग होगा दोस्तों, गलत हो गया। रक्तदाब की जांच के लिए, रक्तचाप के जांच के लिए तो किसका प्रयोग होगा? स्पिगोमेनोमीटर, ये भी गलत हो गया। सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए बिल्कुल सही है। सी, माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती है। अब बायोलॉजी के लेबोरेटरी में देखते हैं, अगर हमको अमीबा को देखना है, पैरामोसियम को देखना है, तो ये सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है। ताप की जांच करने के लिए तो थर्मोमीटर का प्रयोग होता है। ये भी गलत हो गया। प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 11 की ओर। वात्य भट्टी जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, इसमें क्या उत्पादन होता है दोस्तों? कास्ट आयरन, पिटवा लोहा, स्टेनलेस स्टील, स्टील। इसमें कास्ट आयरन गलाया जाता है दोस्तों। ये ब्लास्ट फर्नेस होता है, इसमें लोहा को आपने देखा होगा गलाया जाता है, और ये लोहा और कोई नहीं होता है, कास्ट आयरन होता है। क्योंकि ये पिटवा लोहा, स्टेनलेस स्टील, ये सब तो बनाया जाता है, कास्ट आयरन को गलाया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न 12 है, पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कई कच्ची सामग्री है। चूना, पत्थर, मिट्टी, एल्यूमिना, मिट्टी एवं जिप्सम, जिप्सम एवं चूना पत्थर, जिप्सम एवं मिट्टी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, एल्यूमिना, मिट्टी और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है इस पोर्टलैंड सीमेंट में। याद रखना, पोर्टलैंड सीमेंट की सबसे पहले खोज हुई थी या इंग्लैंड में हुई थी, याद रखना है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कई सामग्री है, तो एल्यूमिना, मिट्टी एवं जिप्सम। प्रश्न 13 है, प्रश्न 13 है, किलोवाट घंटा की इकाई पूछ रहा है। किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर जो बिजली का बिल आता है ना, इसी में आता है दोस्तों। शक्ति है, ऊर्जा है, आवेग है, बल है, मतलब ये किसका यूनिट है? किलोवाट आवर जो है किसका यूनिट है? तो देखिए, ये कहीं ना कहीं शक्ति तो गलत है, ऊर्जा का यूनिट है।
क्योंकि विद्युत क्या है, एक तरह से ऊर्जा ही है, ऊर्जा का ही रूप है। तो ये क्या है, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, ऊर्जा का है। सी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा, बल का तो न्यूटन है, याद रखना। और पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर, इसका तो वाट हो जाएगा। तो ऊर्जा सही है, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, तो ऊर्जा की है। प्रश्न 14 है, वन वाट आवर बराबर क्या होता है, ये प्रश्न है। 3.6 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ है दोस्तों, इस प्रकार से है। 3.6 इंटू 10⁸ जूल, 360 जूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 3.6 टू दी पावर इंटू 10⁻³ जूल होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल होता है। दिमाग में आपको छाप लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न 15 है, 1000 वाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट एक अश्वशक्ति के 1.341 अश्वशक्ति के, या फिर 1.541 अश्वशक्ति के, या फिर 1.741 अश्वशक्ति के। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी होगा 1.341 अश्वशक्ति होता है, 1000 वाट बराबर होता है। आप कैलकुलेट करके भी इसको देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न 16 की ओर। 16 है, कोणीय वेग की विमा पूछ रहा है दोस्तों। कोणीय वेग की विमा mlt-1, मतलब ये इस प्रकार से mlt पे पावर इस प्रकार से है दोस्तों। जो कोणीय ये विमीय सूत्र जो लिखते हैं ये है, आपको ध्यान रखना है। या फिर mlt-1 है, या फिर m0l0t-1 ये है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी है इस प्रश्न का राइट आंसर। m पर 0, l पर भी 0 और t पर -1, याद रखना ये है। चलते हैं प्रश्न 17 की ओर। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, आपको वीडियो शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और एक प्यारा सा कमेंट करना है। आपको कमेंट सेक्शन ऑन किया है मैंने, आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। प्रश्न 17 है, 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है, 746 जूल, 746 न्यूटन, 746 वाट। जूल तो ऊर्जा का इकाई हो गया, न्यूटन बल का हो गया, कैलोरी भी ये भी दोस्तों एनर्जी का ही कहीं ना कहीं हो गया। ये 746 वाट है। हॉर्स पावर 1 हॉर्स बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। अतः प्रश्न का उत्तर 746 वाट होगा। प्रश्न 18 है, 1 पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। पारसेक जो है दूरी का इकाई है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का इकाई है। दूरी का अगर सबसे बड़ा इकाई पूछेगा तो पारसेक आपको लिखना है। ऑप्शन है ए में 9.46 इंटू 10⁻² है, 3.26 है, 3600 है, या फिर 1000 है। ये सब प्रकाश वर्ष इधर लगा लेना आपको, प्रकाश वर्ष, ये भी प्रकाश वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 3.26। आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स के क्लास में कि 1 पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। चलते हैं प्रश्न 19 की ओर। प्रश्न 19 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन है। आपको हूबहू एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 100% मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना आप। तो आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और शेयर करना है। प्रश्न है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा। ये पहले तो हम समझते हैं कि निर्वात क्या होता है। निर्वात वह जगह होता है दोस्तों, शून्य स्थान इसको कहते हैं, जहाँ पर कोई वायु ना हो। शून्य स्थान, कोई वायु ना हो, ऐसे प्लेस को ही हम जो है निर्वात कहेंगे। तो
तो उस निर्वात की ही बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर निर्वात है, अगर तीन वस्तु यहाँ पर छोड़ी जाती है, एक लोहा, यहाँ पर एक लोहा है, कागज है और पत्थर है, तो पहले कौन गिरेगा, यही पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? लोहा गलत, कागज गलत, पत्थर गलत, तीनों एक साथ आएंगे, यही सही है दोस्तों। अगर निर्वात में कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी भारी हो चाहे कितनी भी हल्की हो, अगर साथ में छोड़ा जाएगा तो एक साथ ही आएंगे। परंतु अगर वायुमंडल होगा तो जिसका वेट ज़्यादा होगा वो पहले आएगा। जैसे कि लोहा, अगर वायुमंडल में हम कहेंगे अगर एयर मात्रा है, एयर में लोहा पहले आएगा पृथ्वी पर, उसके बाद पत्थर आएगा और उसके बाद कागज आएगा। परंतु यहाँ पर तीनों एक साथ ही आएंगे, याद रखना निर्वात के कंडीशन में। प्रश्न 20 है, 1 माइक्रोमीटर बराबर खाली जगह समी होता है। क्या होता है? 10⁻⁶ होता है, 10⁻⁻2 होता है, या फिर 10⁻⁻4 होता है। क्या होता है इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁻4 होगा, ये सी होगा दोस्तों, सी होगा, 10⁻⁻4 होगा, ये इस प्रकार से है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻4 समी, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं हमें स्किन डिसीज से भी बचाती है ये ओजोन परत। ठीक है, तो प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पर। अल्ट्रावायलेट किरण दिया है, कॉस्मिक किरण दिया है, गामा किरण दिया है, एक्स किरण दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ये अल्ट्रावायलेट, आप लोग 6ठी क्लास में ही से ही पढ़ रहे हैं कि ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन परत जो है हमें वायुमंडल की ओजोन परत कौन सी है? ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेज को जो पृथ्वी पर आने से रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज इनको कहते हैं, इसी किरणों को रोकती है जिसके कारण हम सेप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। याद रखिएगा ये ओजोन परत का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्रश्न 22 है, पृथ्वी के भ्रमण की गति पूछ रहा है। 2.8 किलोमीटर पर मिनट, 31 किलोमीटर पर मिनट, 25 किलोमीटर पर मिनट, या फिर 39.5 किलोमीटर पर मिनट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2.8 किलोमीटर पर मिनट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रकार के प्रश्न बराबर एग्जाम में आते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति 2.8 किलोमीटर पर मिनट होगा, बी गलत होगा, सी गलत होगा और डी भी गलत होगा। प्रश्न 23 है, जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, कितना होता है? ये बल के बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है, कार्य या कोणीय संवेग, ये टॉर्क होता है दोस्तों, टाउ, टाउ अंग्रेजी में कहते हैं। ये टाउ ये ना, टाउ बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, याद रखना, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय त्वरण बराबर होता है टॉर्क, और यही प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न 23 है, परम दाब होता है, परम दाब, गेज दाब +1 बार पर, या गेज दाब +2 बार पर, गेज दाब -1 बार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गेज दाब +1 बार पर। यह सदा +1 बार पर ही होता है। बार वायुमंडलीय दाब नापने का यूनिट है, और ये +1 बार पर ही परम दाब होता है। इस बात का याद रखेंगे आप। ए सही है, बी, सी और डी गलत है। प्रश्न 25 है और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। एक फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻16 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, या फिर 10⁻5 मीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, एक फेम्टो बराबर।
10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। 1 फेम्टो बराबर याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन वीडियोज को, ब्रह्मांड सीरीज को हल्का में बिल्कुल नहीं लेना है, आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है। और आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में एक प्यारा सा कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स ऑन है। तो थैंक यू दोस्तों।